इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक मार खाया हुआ आदमी दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने आया था। आगे वो पुलिस वालों को बताता है, जिसको हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जिसमें वो स्कूल के एक छोटे से बच्चे से उसके पैसे चुराने की फिराक में था कि तभी कोई उसे पत्थर मारता है और वो शाहो का छोटा भाई लिंग था। जिसके बाद वहाँ शाहो आ जाता है और शाहो अपनी गार्डियन स्पिरिट यूजिन को बाहर बुलाता है। वहीं हम प्रेजेंट में उसकी हालत देखकर हम समझ पाते हैं कि यह सब यूजिन ने किया है। जिसके बाद अगले सीन में हम शाओ और लिंग को उसी राक्षसा स्ट्रीट के ब्रिज के नीचे देखते हैं जहां पर वो पहले रहा करते थे। आगे शाओ लियांग को एक प्यारी सी लोरी गाकर सुलाने की कोशिश करता है। वहीं लियांग सोने से पहले शाओ से पूछता है कि ये सोने से पहले हर बार तुम मुझे लोरी क्यों सुनाते हो। जिस पर शाओ कहता है कि क्योंकि यही लोरी जब मैं छोटा था तब मॉम मुझे सुनाया करती थी। जिस पर लियांग उससे मॉम और डैड के बारे में पूछता है। जिस पर शाओ बताता है कि मॉम काफ़ी सुंदर थी और डैड टॉल और स्ट्रॉन्ग थे। जिस पर लिंग का मन भी राक्षसा स्ट्रीट जाने का होता है क्योंकि वो बचपन से ही राक्षसा स्ट्रीट को ही अपना घर मानता था, लेकिन वो नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास साइकिक पावर नहीं थी। जिस पर शाहो कहता है कि मैं तुम्हें मेरी साइकिक पावर के जरिए वहाँ ले जा सकता हूँ। जिस पर यूजिन शाहो से कहता है कि अभी हमारा राक्षसा स्ट्रीट जाना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। जिस पर वो कहता है कि क्या पता मॉम डैड वापस आ गए हों, इसलिए वो एक बार वहाँ जाकर देखना चाहता है। जिसके बाद हम अगले सीन में हम दोनों भाइयों को राक्षसा स्ट्रीट के सामने देखते हैं और वो राक्षसा स्ट्रीट में एंटर होने के बाद एक ज़ॉम्बी को एक लड़की पर अटैक करते हुए देखते हैं। लेकिन तभी अपनी आदत से मजबूर लियांग उस ज़ॉम्बी को पत्थर मारता है और कहता है कि तुम्हें अपने साइज वाले के साथ लड़ना चाहिए। जिसे सुनकर शाओ और यूजिन भी घबरा जाते हैं। वहीं वो ज़ॉम्बी लियांग पर अटैक करने ही वाला था कि तभी यूजिन बीच में आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद शाओ उस लड़की को अपने भाई का ध्यान रखने को कहता है। फिर शाओ यूजिन के साथ मिलकर ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है। हम देखते हैं कि पहले तो ज़ॉम्बी उन दोनों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोनों मिलकर उस ज़ॉम्बी को मारने में कामयाब हो जाते हैं। जिसे देखकर वहाँ छुपी हुई स्पिरिट्स को लगता है कि शाहो के डैड वापस आ गए हैं, लेकिन बाद में वे देखते हैं कि ज़ॉम्बी को मारने वाला और कोई नहीं, एक छोटा बच्चा है। जिसके बाद शाओ और लियांग के राक्षसा स्ट्रीट आने की खबर लू को भी लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ लू के कहने पर ज़ॉम्बीज़ राक्षसा स्ट्रीट की सभी स्पिरिट से शाओ और उसके भाई के बारे में पूछते हैं। वहीं उनके पूछताछ का तरीका काफ़ी वायलेंट था, जिसके कारण कुछ कमज़ोर स्पिरिट्स इविल स्पिरिट में कन्वर्ट होने लगती हैं। वहीं यह सब देखकर शाओ अपने भाई से वापस ह्यूमन वर्ल्ड में चलने को कहता है, मगर लियांग को यह देखकर हम समझ पाते हैं कि वो वापस ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं जाना चाहता। मगर तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। तभी वो देखता है कि ज़ॉम्बी के बीच में लू भी खड़ा है और वो शाओ को कहता है कि तुमने गार्डियन स्पिरिट को समन कर लिया है। अगर मैं ये बात सैंटोंग को बताऊंगा तो वो मुझे काफ़ी बड़ा रिवॉर्ड देगा। जिसे सुनकर शाओ लिंग को छुपने के लिए कहता है। तभी यूजिन शाओ से कहता है कि मास्टर लू की साइकिक पावर काफ़ी ज़्यादा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लू यूजिन से लड़ने के लिए अपनी गार्डियन स्पिरिट येन को समन करता है। फिर येन और यूजिन के बीच फाइट होती है। वहीं इस दौरान यूजिन येन के सामने टिक नहीं पाता है और हार जाता है। ये देखकर शाहो को समझ नहीं आ रहा होता है कि येन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। जिस पर लू उसे बताता है कि तुम वीक हो, इसलिए तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट भी वीक है, इसलिए अगर तुम डेड आइलैंड पर जाकर सरवाइव कर गए तो तुम भी इतने ही स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। और इसलिए उसने सेंटोंग को बुलाया था जो उसे डेड आइलैंड लेकर जाए। जिस पर शाओ मना कर देता है। उसके बाद लू शाओ से कहता है कि कुछ टाइम पहले कांस्टेबल ने एक साइकिक मैसेज रिलीज़ किया था और उसमें उन्होंने एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कहा था जिस पर तुम्हारे मॉम डैड को मारने का आरोप था, यानी कि तुम्हारे मॉम डैड पहले ही मारे जा चुके हैं। जिसे सुनकर शाहो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जिसके बाद अगले सीन में हम शाहो को रस्सी से बंधा हुआ देखते हैं
क्योंकि सेंटोंग उसे लेने के लिए आया था। दरअसल उसे पता नहीं था कि जनरल का कोई बेटा भी है, वो भी एक नहीं दो। फिर सेंटोंग शाओ को अपने साथ लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ लियांग उसी लड़की के पास था जिसने उसे बाकी स्पिरिट से छुपा कर रखा था। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।